इसलिए जितने इस तत्वज्ञानी की निंदा करते हैं ना, ये उनके पाप सारे उन्हीं को मिल जाते हैं। जो महात्मा के पुण्य हैं, जो योगी के पुण्य हैं, वो उसके भक्तों को प्राप्त होते हैं। और जो योगी के कोई पाप कर्म हैं, तो उसका तो ये अंतिम जन्म है, वो अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ रहा है, तो उसके पाप चले जाएंगे उसके निंदकों को, और जो उससे प्रेम करते हैं उसको वो अपने पुण्य दे देता, अपनी झोली खाली की खाली। हिसाब किताब खत्म करता है, बैलेंस नील, न पुण्य कोई न पाप कोई। बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। साधारण मनुष्य अपने कर्मों से बंधा दुख सुख को भोगता है, पर ज्ञानी अकर्ता रहते हुए अपने जीवन को जीता है। और फिर भी जो कोई कर्म उसके द्वारा पुण्य वाले हो जाए या पाप वाले हो जाए, उसका भी दंड उसको नहीं मिलता है। पुण्य का फल शुभ सुख ये उसके भक्तों को, और पाप का जो भी कोई दंड है वो उसके निंदकों को। इसलिए कबीर साहब तो कहते हैं कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानिए मन की मैल धुआए। जो कोई मेरी निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को तो मैं मकान बनवा के अपने पास नजदीक ही रखूं, क्योंकि बिना साबुन बिना पानी बिना कोई पैसा लिए वो मेरे मन के जो भी कोई पाप है उनको धोता रहता हो। तो भक्त लोग जो प्रेम करने वाले प्रेमी हैं, वो तो अपने गुरु के आसपास बैठेंगे ही। तो भक्तों के झोली में आया आनंद, और निंदकों की झोली में आप जो देखेंगे आपको वही मिल जाएगा। पंचतंत्र में एक कहानी आती है। एक आदमी जंगल में जा रहा था, चलते चलते बड़ा थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठा, और वो ये नहीं जानता था कि उस वृक्ष के ऊपर एक पिशाच रहता है। और पिशाच यूं तो किसी को कुछ नहीं करता कहता, पर यह पिशाच अपने आप में बड़े अच्छे हृदय का था। भाई किसी कर्म से हो गया पिशाच, तो जो कोई आ जाए उस पेड़ के नीचे उसकी इच्छा पूर्ति कर देता था। सिंपल रूल ये है, जो मांगोगे मिलेगा, इरिस्पेक्टिव एंड अनकंडीशनल। वो आदमी बैठता है और कहता है कितनी भूख लग रही, कहीं से भोजन मिल जाता तो। इतने क्या देखा, भोजन आ गई थाली। इतनी भूख लगी थी, उसने सोचा ही नहीं कि ये जंगल में कहां से आ गई, फटाफट खा लिया उसने। कितने खाया तो इतना अच्छा है, पीने को कुछ भी नहीं था। कोई पानी वानी ढूंढता हूं तो इतने में बहुत बढ़िया शरबत आ गए, दूध आ गए, और कई किस्म के पीने वाले पदार्थ उसके सामने आ गए। फिर सोचता है बिस्तर होता तो थोड़ा आराम कर लेता। इतने में बढ़िया पलंग, रेशमी चद्दरे, तकिए, गद्दे लगे हुए वो भी आ गए। बिस्तर में बैठ भी गया, और सोचता है यहां कोई भूत तो नहीं मुझे खा ही ना जाए। जो सोचोगे वो मिलेगा। तो हमारा जीवन जो है यह भी एक यक्ष, यह भी एक शक्ति के द्वारा चलायमान है। तुम्हारे मन में जो सोचते हो वो पूरा हो जाता है। तो श्री भगवान ये कह रहे हैं, देखिए इस एक श्लोक में, ये 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक से बहुत सी बातें निकल के सामने आ रही। एक बात तो ये कि योगियों का सानिध्य करना चाहिए। योगियों के सानिध्य में रहना चाहिए, और रहो भी श्रद्धा के भाव में। क्योंकि अगर निंदा के भाव में रहे तो याद रहे, योगी कुछ नहीं कहता किसी को, ना ना ना, वो तो वासुदेव कुटुंबकम सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा तो अपने आप में मस्त है, और ऐसे महात्मा तो दुर्लभ होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। वो तो सब में अपने वसुदेव को देखते हैं, उनके लिए कोई शत्रु मित्र नहीं है। पर जो कोई उनकी निंदा करे, मैंने कहा ना, मैग्नेट खींच लेगा लोहे को। तो अगर आपके अंदर पाप का मैग्नेट लगा है तो आप दूसरों के पाप खींचते रहोगे।
ख्याल रखिए, जब आप किसी की भी निंदा करते हो तो उसके पापों को तुम अपनी ओर बुला रहे हो, भाई आ जा इधर। और जब आप संत पुरुषों का, ज्ञानी जनों का विचार करते हो, उन्हें याद करते हो, आप उन्हें याद कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वो जो पुण्य वाला मैग्नेट है, शुभ वाला मैग्नेट है, वो मैग्नेट काम करने लग जाता है। आपके अंदर जैसा विचार तुम एक उठाओगे, उस एक विचार के पीछे पूंछ लगे हुए करोड़ों और वैसे ही विचार आ जाएंगे। आप पाप का विचार उठाइए, करोड़ों पाप के विचार आएंगे। आप एक तत्व का विचार उठाइए और पीछे 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 तत्व ज्ञान के विचार आपके अंदर चलने लग जाएंगे। सो बी अवेयर ऑफ व्हाट यू थिंक, because whatever your thought is, there would be a chain reaction to this one thought, and a huge chain which can liberate you and which can also suffocate you. तो कैसा विचार आपके मन में आए और कैसा संग आपका रहे, ये बात ध्यान देने की होती है। दूसरा, इस श्लोक से यह भी बात निकलती है कि वेद पढ़ना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सत्कर्म हैं जिनको करते करते आप अपना जो कर्मों का बड़ा कोश है, उस कोश में देखिए खाते दो हैं, पाप का भी और पुण्य का भी। तो एंट्री तुम कहां ज्यादा करते हो, वो खाता बड़ा हो जाएगा। तो तुम्हारे पुण्य के खाते की अभी तुम्हें बड़ी जरूरत है, क्योंकि इसी पुण्य के प्रताप से अभिमानी नहीं होना पुण्य का। अगर शुभ कर्म करने का तुमने अभिमान लिया तो फिर उससे पुण्य नहीं मिलता, उससे पाप ही मिलता है। साधक को पुण्यशील होना चाहिए। दान, दया, धर्म, यज्ञ, तप, स्वाध्याय, ये सब कर्म होने चाहिए, वेरी नेसेसरी। देखिए, भोजन खाने लगे, छोटी छोटी बातें पर बड़ी कीमती बातें। हमने ये देखा, हमारे घर में नई सब्जी कोई आई, कभी नहीं पकेगी, पहले आश्रम जाएगी। पहले महात्मा लोग, इस मौसम की जो नई सब्जी आई है, नया फल आया है, पहले महात्मा लोग खाएं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। दिवाली आ रही है, नए वस्त्र बनाने हैं, तो हम बच्चों के वस्त्र बाद में बनेंगे, पहले महात्मा जी के लिए पहले आपका ये वस्त्र। अपनी इच्छा से जैसा उनको चाहिए रहता, तो उनकी जो भी चॉइस होती थी, तो उनको धनराशि दे दी, अपनी मर्जी से वो नए वस्त्र हमको मिल जाते। मैं अपनी बात सुनाती हूँ, नए कपड़े बनाए, हाँ नए कपड़े बनाए, तो नए कपड़े बनाए और शौक तो बहुत था, पर पहने नहीं। नए कपड़े धोए, प्रेस किए, प्रेस करके अपने संत जनों के पास ले गए और उनको कहना, इसे आप पहला स्पर्श आप दीजिए, तो उनके चरणों में रख देने, और उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके पहन। नया कपड़ा नहीं पहनना उसके पहले। भोजन बन रहा है, हम बाल काल में जिस आश्रम में जाते थे वहां हमने ये चीजें सीखी। भोजन बन रहा है, हालांकि महात्माओं ने भोजन करना, फिर भी पहली जो रोटी बन रही है वो चिड़िया को छत पे, पहली रोटी चिड़िया के लिए ऊपर, दूसरी गाय के लिए, फिर थाली बनेगी, और जब थाली बनी तो थाली रखी महात्मा के पास, तो फिर हम देखते थे कि वो महात्मा भी हाथ जोड़ करके पहले उस भोजन को ईश्वर अर्पण करते। इंद्रियों के गुलाम नहीं है, जीव के गुलाम नहीं है। हमने ये चीजें देखी हैं, हमने ये चीजें की हैं। हम तो ऐसे अजब से मतलब थे
कि स्कूल के लिए मेरा नया पेन भी होगा तो मैं वो भी ले जाती थी कि इसको पहले स्पर्श करो, हम नहीं लेते इसको, पहले आप स्पर्श करो। तो उस समय पर हम जो शब्द उपयोग करते थे वो थे प्रसाद, ये प्रसाद हो जाएगा। तो जो प्रभु के नाम का निकल गया वो प्रसाद हो गया, और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए खाया पिया भोगा वो भोग हो गया, चीज वही है। बद्रीनाथ के एक स्वामी सर्वदानंद जी एक बार आए थे अमृतसर में, तो बहुत प्यारे संत थे, बड़ी प्यारी वेदांत की कथा वो कहते थे, खूब हंसते थे। और एक दिन वो कहने लगे कि मेरे लिए ये बिटिया, ये तो मैं तो अपने साथ ही इसको ले जाऊंगा, ये तो इतनी अच्छी है, ये तो मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। तो ऐसे ही पता लगा कि मीठा उन्हें अच्छा लगता है, कहीं से पता चला उन्हें मीठा अच्छा लगता है। तो जितने भी पैसे थे वही लिए साइकिल में भाग के जहाँ अमृतसर में सबसे अच्छे मिलते हैं वहाँ से रसगुल्ले खरीदे, और उनके सत्संग समाप्त होने के समय तक पता था कि इतने बजे वो भोजन लेते हैं, लेकर के वहाँ बैठ गए। और जो उनको भोजन देते उनको खिलाओ। कह रहे महाराज तो जो हम बनाते वही खाते, बाहर का नहीं खाते। मैंने कहा ऐसा है, आप मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ, उनकी मौज होगी तो वो ले लेंगे, नहीं होगी तो हम वापस ले जाएंगे, कोई बात नहीं है। उनकी दृष्टि पड़ गई तो हमारे लिए वो भी प्रसाद हो जाएगा, वो खावे अच्छा, नहीं तो हम खा लेंगे, प्रसाद हो जाएगा। पर बोले ठीक है ले जाओ। तो ले गए अंदर, तो वो हंस के कहते क्या है, मैं ये माता जी ने नहीं बनाया, जो उनके रसोई पकाते थे, मैं इन्होंने नहीं बनाया है, ये मैं लेके आई हूँ, अगर आपको अनुकूल पड़े तो। बोले हाँ। तो बड़े मजे से खाया उन्होंने। और बाद में वो माता जी मेरे को कहने लगी कभी नहीं खाते बाहर का, पता नहीं तेरा कैसे खा लिया उन्होंने। मैंने कहा मेरा नहीं खाया, वो उनकी मौज आई होगी, उनकी मर्जी रही होगी, इसलिए उन्होंने खा लिया। मेरे में कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि वो मेरे कारण खा गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं। बात कहने का अर्थ यह है कि इंद्रिय का कोई भी सामान, शरीर का कोई भी सामान, खाने का हो, पीने का हो, नई मौसम, नया फल, नई सब्जी, कुछ रहता पहले महात्मा के, पहले संत जनों के, पहले आश्रम के। हमने जब पहला सत्संग किया अमृतसर में, बात चली है तो मैं थोड़ी एक और घटना सुनाते हैं। तो मर्यादा यह है कि सत्संग जब समाप्त हुआ तो जहां हम बैठे इसको व्यास मंच बोलते हैं, इसे व्यासपीठ बोलते हैं। तो नियम ये रहता है वहां पर, और वैसे सब जगह ही होता है ये नियम, कि आखिरी दिन सब जो भक्त है, माताएं ज्यादा होती थी, पुरुष कम होते थे, पर आखिरी दिन सब लोग पंक्तिबद्ध आते और धनराशि जो भी यथा योग्य वो चढ़ाते। वो व्यास मने देखिए परंपरा क्या है कि हम उस व्यक्ति को नहीं दे रहे जिसने हमें सुनाया है, हम उस मंच की प्रणाम कर रहे हैं, उस मंच की शोभा, ऋषि व्यास को पूजित कर रहे हैं। तो जो भी कोई संत बैठे उसको ऋषि व्यास का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए उनका आदर सत्कार के प्रभु आपने हमें इतना ज्ञान दिया। तो ऐसे धन राशि वो लोग चाहते, फूल माला जो भी अपने भाव अनुसार पूरा करते। तो ये मेरा पहला सत्संग था इस मंदिर में। करना तो एक महात्मा जी ने था, हुआ यूं कि वो महात्मा जी लास्ट मोमेंट में आके वो बोले कि मैं नहीं जाता, तुम ही जाओ, तुम करो। मैं ठीक है, मेरी ड्यूटी लगा दी, मैं चली गई। तो कोई 15 दिन वहां सत्संग किया। तो आखिरी दिन ये व्यास मंच की पूजा समाप्त हुई। तो मेरे लिए तो ये सब बड़ा कुछ विचित्र था। खैर, तो उन्होंने सब धन और जो भी फल इत्यादि, कपड़े, वस्त्र, जो कुछ भी था वो सब वो लिफाफों में बांधे, और जो मुझे छोड़ने आए सारे जो सत्संगी थे वो साथ ही आ गए छोड़ने के लिए। तो हम सीधे गए और जाकर के सब का सब महात्मा जी के आगे रख दिया। मैंने कहा ये सब आपका है, मैं नहीं ले सकती है। तो वो हंस के कहने लगे, बोले कथा तो तूने सुनाई है, तो हमने थोड़ी सुनाई, तूने सुनाई है, तेरा है। मैं कैसे ले सकती हूं, मैं अभी विद्यार्थी थी, 11वीं क्लास में पढ़ रही हूं, तो मैं ऐसे धनराशि को कैसे ले लूं? मेरी मां मार के भगा देगी घर से मेरे को, मैं नहीं ले सकती हूं। बोले ना।
फिर उन्होंने तरीका किया, बोले देखो चलो ठीक है, ये सब हमने लिया, हाँ ठीक है, हम खुश हो गए, ले लिया उन्होंने। तो जैसे मैं उठ के चलने लगी, कहते अच्छा प्रसाद नहीं लेगी, हाँ जो देंगे, तो सब उठा के उन्होंने मेरे दे दिया। बोले तुम्हारा प्रसाद। तो ये तो बेईमानी है, ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? बोले हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, धन्य है जो आप बोलो तो बोलो। अब मेरे समझ ना लगे कि अब मैं इस पैसे का मैं क्या करूं। तो फिर देखा वहां उनके आश्रम में जो भी कोई चीज लगी कि ये नहीं है, या ये हो या ये हो या ये हो, वो कोई 800-850 रुपया था। उस 800-850 रुपये में टोटल शॉपिंग जो है वो आश्रम के ये सामान वो सामान ये सामान वो सामान वो सब खरीद खराद के और फिर चुपचाप वहीं पे छोड़ दिया। देह मेरी नहीं है तो भोग मेरे नहीं है, मन मेरा नहीं है तो कोई इच्छा मेरी है नहीं, सब कुछ भगवान तेरा ही है, सब कुछ तुझी को अर्पण है। ऐसी सोच रखते हुए जीवन को भरो स्वाध्याय से। स्वाध्याय माने ऐसे गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना समझना, जो तुम अभी कर रहे हो, इसे कहते स्वाध्याय। और बाहर ग्रंथों को पढ़ने के बाद फिर अंतर अपने निज स्व का अध्ययन करे, मैं कौन हूं, फिर इसका चिंतन करे। हाथ से दान हो प्रभु तेरा है, तुझी को चढ़ाए। तेरे संतों की सेवा में यह हाथ लग जावे, यह धन लग जावे, और क्या चाहिए? इसमें इतना आनंद है, हम क्या बतलाएं तुम्हें, इतना आनंद है इसमें। मेरा तो ये निजी अनुभव है, मैं इसलिए कह रही हूं कि कितने वर्षों तलक जब तक कि मैं बोलने नहीं लग गई, मेरे संपर्क में जितने भी कोई महात्मा थे, जिन सब से मेरा प्रेम था या जो कोई मुझसे प्रेम करते थे, जिनका मैं आदर करती थी, तो बहाना ढूंढते थे, क्या करें अब, क्या करें इनके लिए। चल एक स्वेटर ही बना देते, चल बाजार से ही खरीद लेते, चल इनको क्या अच्छा लगता है, एक दफे पता लग जाए अच्छा लगता है। हमने रसोई अपने भोजन पकाने के लिए नहीं सीखी थी, हमारी रसोई जो का ज्ञान है वो भी इसीलिए सीखा कि इसके द्वारा हम इन संतों के लिए कुछ अपने हाथ से बना पाए। सामान खरीदो, काटो, बनाओ, पकाओ, और सब कर्म करते हुए में उनका वो ध्यान, उनकी वो स्मृति, और जब वो आनंद पूर्वक उसको खाते तो समझिए पैसा वसूल हो गया। उस समय उनको गदगद देखना और फिर जो उनका आशीर्वचन मिलना और जो उनके प्रसन्नता, बड़ी बात यह है प्रसन्नता जो उनकी दिखनी, जो वाइब्रेशंस उनके करीब रहने में, वो जो अनुभूति है, वो जो स्थिति है, अद्भुत है अपने आप में। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से सभी, कह तो वो अर्जुन को रहे हैं, पर हम सब लोग रहे हैं, तो ये समझिए हम सबको कह रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु, वेद पढ़ो, यज्ञ करो, तपसु चैव दानेषु यत पुण्य फलम, पुण्य कर्मों को करते रहो। सोच के भी तुम्हारे हाथ से बुरा ना हो सकता है, होने की संभावना है, मन है 100 गलती करता है, तो दिन रात प्रभु को प्रार्थना करता रहे, प्रभु जी आप संभालें हमको। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। कौन
मैं हूँ दीन तुम ही हो दाता, मैं हूँ दीन तुम ही हो दाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मेरा खाता काला प्यारे, मेरा खाता काला प्यारे, विषयों से भर डाला प्यारे, विषयों से भर डाला प्यारे। मैं निस दिन पाप कमाता, मैं निस दिन पाप कमाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मैं अवगुण की खान हूँ प्यारे, मैं अवगुण की खान हूँ प्यारे, मैं मूर्ख अनजान हूँ प्यारे, मैं मूर्ख अनजान हूँ प्यारे। अब खोलो द्वार मदमाता, अब खोलो द्वार मदमाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। खाते पुण्य पाप के इसके हिसाब में हमें नहीं पढ़ना, बस हमें एक बात भर याद रखनी है कि तेरा मेरा जन्मों का नाता है जो छूट नहीं सकता। भले हैं तो भी तेरे हैं, बुरे हैं तो भी तेरे हैं।
तो पूर्व में जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन ये क्षण मेरा तो प्रार्थना में बीते, ये क्षण मेरा होश में बीते, ये क्षण मेरा जो प्रभु आप चाहते हो ऐसे कर्मों को ही मैं करूं, ऐसे वचनों को बोलूं, ऐसे विचारों को सोचूं जिससे तू प्रसन्न हो, मेरा जीवन यज्ञ हो। सोच के देखो ना, तुम खाने की कोई चीज बनाओ, वो पहले अपने गुरु को, पहले भगवान को अर्पित करके खा रहे हो, तो इसको तुम भोग भोग ना कहोगे? फिर अपने तमाम जीवन के सब हिस्से उसके अर्पित किए, सब कुछ उसी के अर्पित किया। और इस याद के साथ जो कोई अपने जीवन को जिए, तो भूल चूक कोई हो भी जावे तो अपनी उस भूल चूक को स्वीकार करे और उस भूल चूक को दोबारा मैं न करूं, ऐसी होश, ऐसी समझ अपने अंदर बना के रखे। एक बात याद रखिए, अच्छा साधक या अच्छा शिष्य होना आसान काम नहीं है। हाँ, इंद्रिय है, मन है, संस्कार है, बहुत कुछ है, पर एक चीज तो कर ही सकते हो ना, और वो ये कि निश्चय, और निश्चय इस बात का कि प्रभु का हाथ मेरे सर पर है, मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। जब प्रभु का हाथ सर पर है, जब परमेश्वर का हाथ सर पर है, और इसी कारण परमेश्वर ने सद्गुरु को मिलाया है, तो सद्गुरु साक्षात परमेश्वर है।